उनका नाम तो बड़ा अच्छा था, पर उसके विपरीत बिल्कुल उनके गुण थे महाराज। उनका नाम था दानचंद जी। क्या नाम था? पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सेठ जी का नाम था दानचंद जी, पर दान कभी नहीं करते थे महाराज। नाम दानचंद जी पर दान कभी नहीं करते हैं। लेकिन महाराज धीरे धीरे अवस्था काफी हो गई, बुढ़ापे का शरीर था, तो हमारा रोज पत्नी ही कहती थी अरे कहीं कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हो तो 10 किलोमीटर दूर गंगा जाके गंगा ही नहाओ। हमारा सेठ जी इस डर से गंगा नहाने नहीं जाते थे कि गंगा नहाने जाएंगे तो पंडा मिलेगा, और पंडा मिलेगा तो कुछ देना पड़ेगा हमारा, और इस डर से गंगा नहाने भी नहीं जाते। हमारा जब पत्नी रोज उलाने दे तो एक दिन सेठ जी ने सोचा एक दिन नहाई आते भैया। तो सेठ जी एक दिन विचार करने लगे कैसे जाएं कैसे जाएं। बोले हमारा पैदल पैदल ही चलते 10 किलोमीटर दूर तो है, गाड़ी से जाएंगे तो किराया लगेगा। तो सेठ जी महाराज पैदल पैदल महाराज गंगा जी की तरफ जाने लगे। फिर विचार किया महाराज गंगा के घाट पे जाएंगे तो पंडा भी मिलेगा, तो ऐसे घाट पर चलते हैं, गंगा तो हर जगह समान है, कौन सी जगह चले जहां कोई ना मिले। बोले चलते हैं शमशान घाट पर महाराज, वहां तो कोई नहीं मिलेगा। और स्थान का चयन किया कि शमशान घाट पर गंगा के किनारे पहुंच गए। पर ऐसे लोगों के भगवान भी हाथों के पीछे पड़ जाते हैं। अब जैसे ही महाराज उस समय पहुंचा तो जाने के बाद महाराज तुरंत इधर उधर देखा, बोले कोई नहीं है। सेठ जी ने कपड़े उतार के साइड में रख के और गंगा जी में डुबकी लगा ली। इतने में भगवान एक पंडा का भेष बना के आ गए और बोले जय हो यजमान की, जय हो यजमान की। दानचंद देखने लगा भैया यहाँ तो कोई नहीं था, ये कहां से आ गए? तो कहने लगा ओ ये भी नहीं छोड़ा। दानचंद जी से कहा महाराज पंडा ने हम तो क्या करें, संतोषी है महाराज, आप जैसा यजमान आता है और अकेला ही वर्षों का इंतजाम कर जाता है। दानचंद जी बोले हम तो एक दिन का भी करने वाले नहीं है, तुम वर्षों की बात कर रहे हो। तो बोले यदि आप नहीं करोगे तो मैं गंगा जी से बाहर नहीं निकलने दूंगा तुमको। अब महाराज सेठ जी बोले आज तो स्नान तो हो गया महाराज, पर कुछ तो देना पड़ेगा। सेठ जी बोले महाराज दे तो देता, पर मैं कुछ लेकर के भी नहीं आया, मेरी तो दोनों जेब खाली है। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं है, नहीं लेके आए हो तो लिखा जाओ भैया, घर से ले आएंगे। अब दानचंद जी ने बड़ा विचार किया क्या दिया जाए क्या दिया जाए। तो बोले महाराज 10 पैसा लिख लो महाराज हमारे थे। बोले 10 पैसा लेने नहीं आएगा, 10 रुपए तो किराया ही लग जाएगा। अब 10 पैसा लिखा करके चले गए। जैसे ही सेठ जी घर लौट करके आए, पीछे से भगवान आ गए, आकर के घर की घंटी बजाई महाराज दानचंद जी की। दानचंद जी की पत्नी बाहर निकल करके आई, और महाराज बाहर पत्नी निकल करके आई। भगवान ने जैसे ही पंडा के वेश में कहा कि बोले जय जय श्री राधे, तो उन्होंने कहा कहो महाराज कैसे आना हुआ। बोले कैसे आना क्या हुआ, तुम्हारे स्वामी जी गंगा जी गए थे नहाने के लिए। बोले हाँ गए थे ना, तो दान करके आए, वो दान लेने आए। तो सेठानी जी प्रसन्न होने लगी, ये भी दान करके आए हैं, बहुत अच्छी बात है, ये तो गंगा ही नहाने नहीं जा रहे थे। महाराज तुम्हारे भाग्य धन्य है जो उन्होंने दान कर दिया। अब महाराज सेठानी जी अंदर पहुंची, सेठ जी आज मन प्रसन्न हो गया। क्या हुआ? बोले वो आए हैं, आप दान करके आए थे ना गंगा के किनारे, आ गए क्या? अरे राम राम, मैंने सोचा आएंगे नहीं। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, आ गए तो आप जाकर के बोल दो कि उनकी तबीयत खराब है। सेठानी जी बाहर आई और आकर के बोली महाराज उनकी तो तबीयत खराब है। भगवान बोले देख तो सही महाराज, दान ना देना पड़े इसलिए बीमार हो गए। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं है, जब हमारा यजमान स्वस्थ नहीं है तो ऐसी स्थिति में छोड़ना ठीक नहीं है उसे। जब तक यजमान ठीक नहीं हो जाता हम यहीं पर ही रहेंगे। अंदर पत्नी गई, महाराज आकर के बोले वो तो बोल रहे हैं जब तक यजमान ठीक नहीं हो जाता हम यहीं रहेंगे, ऐसे बोल रहे हैं, तो आप जाकर के बोल दो कि वो तो मर गए। अब महाराज बाहर आकर के सेठानी जी बोली वो तो मर गए। अरे राम राम राम, अब आप बताने कहाँ जाओगी, पूरे गांव में मैं ही बता देता हूँ कि दानचंद जी चल बसे महाराज, दानचंद जी चल बसे। अब सेठ जी भी महाराज बड़े बढ़ करके थे, एक सांस खींच के पड़े हुए हैं। गांव वाले सब इकट्ठे हो गए, राम राम बहुत भले आदमी थे, बेचारे चले गए, कभी दान नहीं करते थे, सब तरह की बात करते लोग। अब महाराज उनकी सेठानी जी कह रही है ये नहीं मरे। गांव वाले कह रहे ये तो इनका मोह बोल रहा है महाराज, ये तो पहले ही चले गए।
अब सेठ जी को अंतिम यात्रा में लेकर के सभी गांव वाले जाने लगे महाराज। अब जैसे ही भगवान बोले महाराज बहुत कंजूस देखे पर ऐसा नहीं देखा महाराज। देखो अंतिम समय तक जाने लगा पर महाराज ये नहीं बोला कि दिया, जाकर के चिता पर लिटा दिया महाराज। भगवान उसके पास में पहुंचे महाराज, बोले बहुत कंजूस देखे पर तेरे जैसा नहीं देखा, तू कुछ मांग ले अब देना तो छोड़। तो दानचंद जी बोला महाराज जो 10 पैसा दान किया है ना वही छोड़ दो आप, बाकी और कुछ नहीं महाराज। तो ऐसे भी इस संसार में कंजूस होते हैं जो कि महाराज उनके